स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट जिस दिन हम नोट सेंड किए थे उस दिन हम आप लोगों को समझाए थे कि प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर आप लोग रिवीजन कर लेंगे। प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर कुछ लॉ सेटिस्फाई करता है प्लस एंड डॉट के रिस्पेक्ट में। रियल नंबर सेटिस्फाई सम पोस्टुलेट विथ रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर इज आल्सो सेटिस्फाई सम पोस्टुलेट विथ रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट। वो कौन सा पोस्टुलेट है स्टूडेंट? क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। स्टूडेंट हम नोट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को मेंशन नहीं किए हैं, आप लोग उसको भी मेंशन कर लीजिए। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी होता है। तो स्टूडेंट रियल नंबर विच आल्सो सेटिस्फाई सम पोस्टुलेट विथ रिस्पेक्ट टू प्लस एंड डॉट। तो स्टूडेंट क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये लॉ जो है रियल नंबर सेटिस्फाई करता है। यहां पर ये रियल नंबर मैं लिखा हूं, ए बी एनी टू रियल नंबर, ए और बी एनी टू रियल नंबर, देन सम ऑफ रियल नंबर इज आल्सो रियल नंबर, ए प्लस बी इज आल्सो रियल नंबर। आप डिजिट में कोई दो रियल नंबर लीजिए। मैं मान लीजिए 10 ले लिया, यानी 10 ले लिया और एक 15 ले लिया, 15, और उसको ऐड कीजिए 10 प्लस 15 25, 25 इज आल्सो रियल नंबर। फिर जो है एक स्टूडेंट 36 रियल नंबर ले लिया और दूसरा स्टूडेंट 9 रियल नंबर ले लिया, तो 36 प्लस 9 45, 45 इज आल्सो रियल नंबर। तो हम देख क्या रहे हैं स्टूडेंट, किसी दो रियल नंबर को हम सम कर रहे हैं तो जो उसका रिजल्ट आ रहा है वह रियल नंबर आ रहा है। तो इसी प्रकार स्टूडेंट जो लॉ रियल नंबर में होल्ड करता है सिमिलरली वही लॉ कॉम्प्लेक्स नंबर में होल्ड करता है। आप रियल नंबर के स्थान पर आप कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर वी आर ऐड, देन result is also called complex number. For example, a plus ib is equal to z1, comma c plus id is equal to z2. We taken any two complex number, we add z1 plus z2, we obtain complex number, है ना स्टूडेंट। तो ये आपको सिखाया जाएगा कि आप कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए और उसका सम कर दीजिए। जब सम करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर प्राप्त होगा, है ना स्टूडेंट। जैसे आप कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, z1 प्लस स्टूडेंट z1 इज इक्वल टू a प्लस ib, z2 इज इक्वल टू c प्लस id। आप रियल नंबर की जगह कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए। जब कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे स्टूडेंट तो आपका ये क्या होल्ड करेगा? z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस ib प्लस c प्लस id, और इनको सम कर दीजिए तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू a प्लस c इन a प्लस c प्लस i इंटू b प्लस d, है ना स्टूडेंट। तो ये क्या है? इसका जो सम हुआ वह कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसी लॉ को क्या बोलते हैं? इसी लॉ को हम क्लोजर लॉ बोलते हैं, है ना स्टूडेंट। अब देखिए रियल नंबर के केस में एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है और आइडेंटिटी लॉ होल्ड करता है, इनवर्स लॉ होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यही सब लॉ होल्ड करेंगे, वही मैं आपको बता रहा हूं स्टूडेंट। देखिए ये क्लोजर लॉ होल्ड हो गया ना। क्या क्या लिए हैं? एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर
एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 is equal to A plus IB, Z2 is equal to C plus ID. We added this number, इस नंबर को ऐड कर दीजिए। तो जब ऐड करेंगे तो Z1 plus Z2 is equal to A plus IB plus C plus ID। फाइनली इसको हम सॉल्व कर लें तो A plus C plus I into B plus D होगा। तो इसी लॉ को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? इसी लॉ को हम क्लोजर लॉ बोलते हैं। इसी को सेट के भाषा में लिखते हैं, जो आपको हायर क्लासों में पढ़ाया जाएगा। इसको नोटेशन, इसको कैसे नोटेट करते हैं? फॉर एवरी Z1 Z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर C सच दैट Z1 प्लस Z2 इज आल्सो बिलोंग कॉम्प्लेक्स नंबर C। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम क्लोजर लॉ। अब आप कहते होंगे स्टूडेंट सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो इजी, ये तो पीछे का जो है हम लोग पढ़े हैं और ये थियरी है, सर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं स्टूडेंट, लेकिन जब आप स्टूडेंट हायर क्लास में जाएंगे, जैसे बीएससी करेंगे या बीटेक करेंगे, तो वहाँ पर एक और ब्रांच आप लोगों को पढ़ना पड़ता है मैथमेटिक्स का। वो ब्रांच है प्योर मैथमेटिक्स। तो जैसे मान लीजिए आप बीएससी कर रहे हैं, तो बीएससी जब करेंगे तो बीएससी सेकेंड ईयर में जब जाएंगे स्टूडेंट, और बीएससी फर्स्ट ईयर में भी आपको एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा ग्रुप थियरी, और सेकेंड ईयर में जाएंगे तो रिंग थियरी। तो ये दोनों थियरी आप पढ़ेंगे तो बिना ये सब लॉ को, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ, इनवर्स लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बिना ये सब लॉ जाने आप जो है रिंग स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे, ग्रुप स्ट्रक्चर नहीं बना पाएंगे। होता क्या है स्टूडेंट, इन्हीं लॉ का एप्लीकेशन होता है। आपको रिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो इसी सब लॉ का इस्तेमाल करते हैं, और ग्रुप स्ट्रक्चर बनाना है तो इसी सब लॉ का इस्तेमाल करते हैं। और ये लॉ आपको क्लास 4th क्लास 5th में पढ़ाया जाता है, उसके बाद से इसका जिक्र नहीं होता है स्टूडेंट। तो काफी समय आप पढ़े हैं और भूल गए होंगे। तो इसी वजह से स्टूडेंट मैं आपको ये याद दिला दूं कि ये लॉ कितने इंपॉर्टेंट हैं। इस लॉ का एप्लीकेशन कहाँ होता है? रिंग स्ट्रक्चर बनाने में होता है। और कहाँ बनाने में होता है? ग्रुप स्ट्रक्चर बनाने में होता है। वी कंस्ट्रक्ट रिंग स्ट्रक्चर and group structure with the help of this law: closure, associative, identity, inverse, commutative and distributive law। है ना स्टूडेंट? तो यहां पर दो ऑपरेशन पर ये लॉ डिफाइंड है ना, यहां पर दो ऑपरेशन प्लस और डॉट पर ये लॉ डिफाइंड है। जब आगे जाएंगे स्टूडेंट, वहां पर ऑपरेशन भी चेंज होता है, कभी सर्कुलर प्लस होता है, कभी सर्कुलर डॉट हो जाता है, कभी स्टार हो जाता है, कभी डेल्टा डैश हो जाता है। तो ये डिफरेंट जो है इसके बाइनरी ऑपरेशन होते हैं, और उन सभी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में ये लॉ जो है सेटिस्फाई करते हैं। वहां पर आपको ऑपरेशन डिफाइन दे देगा, तो उसी के अंतर्गत हम रिंग स्ट्रक्चर, ग्रुप स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं इस लॉ का इस्तेमाल करके। इसी वजह से थोड़ा सा स्टूडेंट हमको बताना पड़ जा रहा है। और आपके सिलेबस में भी है स्टूडेंट, यहाँ से टेकअप भी प्रॉब्लम होते हैं। आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, कहेगा कि इसको सम करिए, और सम करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो किस लॉ के अंतर्गत आता है, तो आंसर बोलेंगे क्लोजर लॉ के अंतर्गत आता है। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं। और इसका जो एसोसिएटिव लॉ है स्टूडेंट, ये थोड़ा जो है कैलकुलेशन का है। तो कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि आपको 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर दे देगा, और पूछेगा कि आप इसका एसोसिएटिव लॉ डिस्क्राइब कीजिए। तो आपको वहाँ डिस्क्राइब भी करना पड़ेगा। यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी है स्टूडेंट, इसी वजह से इसको पढ़ाना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट देखें, ये एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब आइए, एसोसिएटिव लॉ जब हो गया आपका, सॉरी स्टूडेंट, अभी क्लोजर लॉ हुआ, अब एसोसिएटिव लॉ डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो एसोसिएटिव लॉ क्या होता है स्टूडेंट? एसोसिएटिव लॉ Z1 Z2 Z3 are any three complex number Z1 Z2 Z3 are any 3 complex number। तो इस लॉ को डिफाइन कीजिए स्टूडेंट।
तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। यही क्या है स्टूडेंट, इसी लॉ को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं। यहां थोड़ा मैं कैलकुलेशन करा दे रहा हूं, देखिए कैसे हो रहा है। और ये करा दे रहा हूं तो आपको डार्ट वाला स्वतः करना है स्टूडेंट, क्योंकि डार्ट वाला में कैलकुलेशन थोड़ा और लेंदी हो जाता है, तो मैं वो कैलकुलेशन यहां नहीं कराऊंगा, मुझे कुछ और चीजें बताना है तो मैं लिख दूंगा और आपका काम है उस पर वेरीफाई करना, आपका काम है। जैसे प्लस वाला हम वेरीफाई करेंगे स्टूडेंट, वैसे डॉट वाला वेरीफाई आप लोग करेंगे। क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन मैं पढ़ा चुका हूं, वही रूल लगा करके डॉट वाला आपको वेरीफाई करना है। ये मैं वेरीफाई बता देता हूं। आपको लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलने हैं, क्या लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलने हैं। तो चलिए, तो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, और Z1 का वैल्यू क्या माने हैं, Z1 का वैल्यू माने हैं A प्लस IB, यहां लिख दीजिए A प्लस IB, प्लस Z2 का वैल्यू क्या एज्यूम किए हैं, मानना का मतलब एज्यूम करना, Z2 का वैल्यू क्या एज्यूम किए हैं C प्लस ID, C प्लस ID प्लस E प्लस IF, है ना स्टूडेंट। थोड़ा यहां कर्ली ब्रैकेट लगा दीजिए, और चाहिए तो कहीं लिख लीजिए Z1 का वैल्यू है, Z1 वैल्यू A प्लस IB, Z2 वैल्यू C प्लस ID, Z3 इक्वल टू E प्लस IF। ये होता है स्टूडेंट। आप इसको और भी तरीके से मान सकते हैं, है ना स्टूडेंट, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या वैल्यू दे रहे हैं। जैसे आप यूज कर लीजिए ऐसे Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस IY1, Z2 इक्वल टू X2 प्लस IY2, Z3 इज इक्वल टू X3 प्लस IY3, ऐसे भी ले सकते हैं। तो जैसे आप एज्यूम करेंगे स्टूडेंट, वैसे आप जो है उसी के अकॉर्डिंगली आंसर आएगा। जैसे स्टूडेंट मैं नोट में जो मैं आप लोगों को नोट दिया था, वहां मैं ऐसे किया था Z1 इज इक्वल टू X1 प्लस IY1, Z2 इक्वल टू X2 प्लस IY2, Z3 इक्वल टू X3 प्लस IY3। तो उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन मैं किया हूं, और यहां पर ये मैं चेंज किया हूं। चेंज करने का पर्पज यही है कि आप जैसा कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे उसी के अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट होगा। तो यहां मैं इस वजह से चेंज किया हूं, तो कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। तो चलें स्टूडेंट, इसको सॉल्व किया जाए। तो A प्लस IB प्लस ये आपका क्या हो गया C प्लस ID, क्या होगा यहां, इसको इस सम, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को सम कर दीजिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको सम करिए, तो C प्लस E प्लस I टाइम ऑफ D प्लस F, है ना स्टूडेंट, ये आपका है। और फिर जो है इसको सम कीजिए, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको सम कर दीजिए। मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर का सम आपको बताया हूं ना स्टूडेंट, वही प्रॉपर्टी यहां लगा दीजिए, और क्या कुछ है थोड़ी ना। अब फिर देख कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का सम करते हैं, रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करके आई कॉमन ले लेंगे। तो वही मैं यहां किया हूं स्टूडेंट, है ना। अब आइए फिर देखिए, इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कीजिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करके आई कॉमन ले लीजिए। सो स्टूडेंट A प्लस C प्लस E, है ना स्टूडेंट, प्लस आई कॉमन B प्लस D प्लस F है, ये स्टूडेंट, है ना। अब देखिए, तो अब इसको थोड़ा, ये रियल नंबर है, देखिए A प्लस C प्लस E रियल नंबर है। रियल नंबर क्या होल्ड करता है स्टूडेंट, रियल नंबर एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है प्लस के रिस्पेक्ट में। तो यहां पर एसोसिएटिव लॉ लगा दीजिए, ACE रियल नंबर, BDF रियल नंबर, एसोसिएटिव लॉ होल्ड विथ रिस्पेक्ट टू प्लस बाइनरी ऑपरेशन। सो वी अप्लाई एसोसिएटिव लॉ, वी गेट A प्लस C प्लस E प्लस I टाइम B प्लस D प्लस F,
अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए स्टूडेंट। जब सिंप्लीफाई करेंगे क्या आएगा, ए प्लस सी प्लस ई प्लस आई बी प्लस डी प्लस आई एफ। अब स्टूडेंट इसको एक तरफ जोड़ लीजिए, तो ए प्लस सी प्लस आई टाइम बी प्लस डी प्लस ई प्लस आई एफ हो गया, है ना स्टूडेंट। ये इसमें करते हैं, कुछ और नहीं है। तो अब देखिए क्या हो गया, ये यहां से जब करेंगे ना स्टूडेंट तो देखिए क्या होता है। ये इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी प्लस आई बी प्लस आई डी हो गया, है ना। इसको थोड़ा कर्ली ब्रैकेट कर लीजिए और प्लस ई प्लस आई एफ हो गया। तो इसको थोड़ा सा रीअरेंज करिए, ए प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, है ना, प्लस सी प्लस आई डी, ये चीज, और प्लस ई प्लस आई एफ। और वैल्यू फिलअप कर दीजिए स्टूडेंट। ए प्लस आई बी क्या है, Z1 है। सी प्लस आई डी क्या है, Z2 है। ई प्लस आई बी क्या है, Z3 है। इसी को यहां रख दीजिए। जब रखेंगे तो क्या होगा, तो स्टूडेंट यहां नीचे मेरे पास जगह नहीं है, मैं इसी की साइड में लिख देता हूं, तो इस चीज को आप समझ जाइएगा। ये हो गया आपका Z1 प्लस Z2 प्लस Z1 प्लस Z2, इसके प्लेस पर Z1 हो गया और इसके प्लेस पर Z2 हो गया। अब प्लस इसके प्लेस पर क्या लिखेंगे, Z3, है ना स्टूडेंट। देखिए क्या लेकर चले थे, यही टर्म हम लेकर के चले थे और दिखा क्या दिए, ये टर्म दिखा दिए। देखिए ये टर्म हम दिखा दिए, यहां मिल गया नहीं मिल गया, ये राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, राइट हैंड साइड दिखा दिए। इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई हो गया। तो कंफर्म हो गया ना स्टूडेंट कि प्लस के रिस्पेक्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। विथ रिस्पेक्ट टू प्लस कॉम्प्लेक्स नंबर विच सेटिस्फाई एसोसिएटिव लॉ, है ना स्टूडेंट। ये सेटिस्फाई हो गया। अब इसके जो है आइडेंटिटी लॉ देखिए, आइडेंटिटी लॉ और इसमें कुछ नहीं करने होते हैं स्टूडेंट, बस आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, Z1 प्लस 0 इज इक्वल टू Z1। तो Z1 ना लेकर के आप Z ले लीजिए, है ना। तो 0 क्या है स्टूडेंट, 0 ये वो 0 नहीं है, ये जो है 0 कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 है। तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा बनाइए, कॉम्प्लेक्स नंबर का 0 है। या इस 0 का जो मतलब होता है 0 प्लस आई इंटू 0 है स्टूडेंट। इस 0 का जो मतलब होता है 0 प्लस आई इंटू 0। दिस टाइप ऑफ 0 आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर whenever रियल पार्ट इज 0 एंड इमेजिनरी पार्ट इज आल्सो 0। तो ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर है स्टूडेंट, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इसको अब लिखिए x प्लस आई, आप a प्लस आई बी लिखिए, a प्लस आई बी और प्लस 0 प्लस आई इंटू 0 इज इक्वल टू a प्लस आई बी। आप इनको जोड़ें, यही पाएंगे। रियल पार्ट को रियल पार्ट में जोड़ेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब सम करना, तो सम करिए तो a प्लस 0 प्लस आई टाइम b प्लस 0 विच इज इक्वल टू a प्लस आई बी। इट मीन्स दैट ये z हो गया ना स्टूडेंट। ये आपका क्या है, यही नंबर को हम आइडेंटिटी नंबर बोलते हैं स्टूडेंट। आइडेंटिटी नंबर किसी नंबर में ऐड होता है तो वही नंबर दे देता है। ये 0 इस नंबर में ऐड हुआ, यही नंबर दे दिया। 0 a प्लस आई बी में ऐड हुआ और a प्लस आई बी दे दिया, इसी को आइडेंटिटी लॉ बोलते हैं। इनवर्स लॉ देखिए, इनवर्स लॉ देन दैट टाइप ऑफ नंबर विच आर एडेड अनदर नंबर वी ऑब्टेन आइडेंटिटी नंबर, है ना। ये इनवर्स लॉ होता है।
तो इनवर्स लॉ भी आप जो है देख लें। इनवर्स लॉ, इनवर्स लॉ, z प्लस माइनस जेड इक्वल 0 0। अब देखिए जीरो आइडेंटिटी है, इस जीरो का मतलब बताया कि 0 प्लस आई इंटू 0, और यहां पर नंबर ले लीजिए a प्लस आई बी प्लस माइनस ए प्लस आई इंटू माइनस बी। देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसमें ऐड कीजिए, क्या आ जाएगा 0 प्लस आई इंटू 0 आ जाएगा। तो ये क्या है, ये इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर है, एडिटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप लिख सकते हैं a प्लस आई बी एंड माइनस ए प्लस आई इंटू माइनस बी बोथ आर इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर। इनवर्स यहां लिख सकते हैं, किसके रिस्पेक्ट में इनवर्स आया है, प्लस के रिस्पेक्ट में, तो एडिटिव इनवर्स लिख सकते हैं। एडिटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिटिव इनवर्स कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका आ गया। फिर कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है स्टूडेंट, कम्यूटेटिव लॉ z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1। इसको भी आप वेरीफाई कर लेंगे, बहुत कठिन नहीं है स्टूडेंट। जैसे एसोसिएटिव लॉ वेरीफाई किए थे ना स्टूडेंट, वैसे इसको भी आप वेरीफाई कर सकते हैं, कुछ है नहीं, थोड़ा सा आपको सोचना है, इजी है, कर सकते हैं। ये आपका क्या है, कम्यूटेटिव लॉ है। अब छठा लॉ क्या है, सिक्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, जिसको हम नोट में मेंशन नहीं किए हैं स्टूडेंट, प्लीज आपसे यही रिक्वेस्ट है कि नोट में उसको भी मेंशन कर लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को। तो स्टूडेंट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, दो टाइप का होता है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, उसको भी हम बता दे रहे हैं। तो स्टूडेंट आप कोई 3 नंबर लीजिए, डिजिट वाला नंबर लीजिए, इन जनरल नंबर ना लीजिए, डिजिट नंबर लीजिए, तो वहां से क्लियर हो जाएगा आपको कि रियल नंबर केस में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है क्या। तो क्या होगा स्टूडेंट, 3 4 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, ये रियल नंबर है। जरा इस नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कीजिए, 3 इंटू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5, और 4 प्लस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 3। स्टूडेंट ये 3 इस नंबर पर लेफ्ट ऑपरेट कर रहा है ना, और यही 3 इस नंबर पर राइट ऑपरेट कर रहा है। तो जब लेफ्ट ऑपरेट करेगा तो इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे, और जब राइट ऑपरेट करेगा इस नंबर पर तो इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलेंगे। तो देखिए एक लॉ को मैं समझाऊंगा और दूसरा लॉ आप यहां से प्रूव कर लेंगे। तो चलिए मैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ समझा रहा हूं। तो 3 इंटू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5। आप लेफ्ट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड। तो 3 इंटू 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू, इनको आप ऐड करिए स्टूडेंट, ऐड करेंगे कितना आएगा, 4 प्लस 5 को 9 आ जाएगा। अब फिर 3 9 जा 27 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हम सॉल्व कर लिए तो 27 आ गया। ऐसे ही स्टूडेंट आप राइट हैंड साइड लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो जब सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 इज इक्वल टू, इसमें 3 4 जा 12 हो गया, साइन प्लस है, 3 5 जा 15 हो गया। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, 27 आ गया। तो देखें स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड 27, राइट हैंड साइड 27, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसी वजह से स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार के लॉ को हम लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। अब आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी जैसे आप यह प्रूव किए हैं वैसे भी प्रूव कर सकते हैं नंबर सिस्टम में। तो इसी प्रकार से स्टूडेंट कॉम्प्लेक्स नंबर भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड करता है। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर लें और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को होल्ड करके दिखाएं, ये चीजें हैं। आप 3 कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए,
Z1 Z2 Z3। अब इन पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दीजिए, Z1 डॉट Z2 प्लस Z3, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3, Z1 प्लस Z3, सॉरी स्टूडेंट ये Z2 है, और इंटू Z1 इज इक्वल टू Z2 Z1 प्लस Z3 Z1। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है और ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। Z1 लेफ्ट से आप Z1 लेफ्ट से ऑपरेट करेगा तो क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, और यही Z1 जब राइट से ऑपरेट करेगा इस नंबर पर तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं स्टूडेंट। वेरीफाई कैसे करेंगे, Z1 इज इक्वल टू आप a प्लस आई बी ले लीजिए, Z2 इज इक्वल टू सी प्लस आई डी लीजिए, और Z3 इज इक्वल टू ई प्लस आई एफ लीजिए, और बारी बारी से आप सॉल्व कीजिए, वेरीफाई हो जाएगा, है ना स्टूडेंट। ये रहा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ रिस्पेक्ट टू प्लस। जैसे प्लस में होता है स्टूडेंट वैसे ही डॉट में होता है, तो डॉट वाला भी देख लीजिए। आप एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, Z1 Z2 बिलोंग्स टू C, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के सेट में बिलोंग करेगा। तो यहां पर जो है पर्टिकुलर नंबर से हम Z से दिखा रहे हैं, तो यहां Z दिखाइए। वो C क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है। अभी तो मैं कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट पर पढ़ाया नहीं हूं, तो नंबर को ऐसे डिनोट करिए। Z1 Z2 कहां बिलोंग करेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसको ए भी ना लिखिए, यही समझिए कि Z1 Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और मैं बताया था कि आप एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर विच आर मल्टीप्लीकेशन वी फाइंड कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना स्टूडेंट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है फाइंड आउट कर लेंगे। Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर है, इनका प्रोडक्ट कर दीजिए, फाइंड आउट कॉम्प्लेक्स नंबर। इसी लॉ को क्लोजर लॉ बोलते हैं। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, Z1 Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3। ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है। जैसे प्लस वाला हम वेरीफाई किए थे ना स्टूडेंट, वहां ऐड किए थे, यहां पर मल्टीप्लिकेशन करके वेरीफाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड दिखाएंगे। तो ये काम आप लोगों को मैं सौंप रहा हूं। आप Z1 क्या है, Z1 आप कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, चाहे a प्लस आई बी में लीजिए, चाहे x प्लस आई वाई में लीजिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन होगा। ये आप लोग करेंगे। क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया। आइडेंटिटी देखिए इसका, Z इंटू 1 इज इक्वल टू Z। 1 क्या है स्टूडेंट, आइडेंटिटी है। ये 1 कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस आई इंटू 0 के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर लीजिए, Z a प्लस आई बी इंटू इस 1 को कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस आई इंटू 0 इज इक्वल टू, फाइनली मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस आई बी आएगा। मल्टीप्लाई किया है ना स्टूडेंट, मल्टीप्लाई कर दीजिए कैसे, a इंटू 1 और माइनस b इंटू 0 प्लस आई टाइम b इंटू 1 प्लस स्टूडेंट्स a इंटू 0, है ना स्टूडेंट। इसी को सिंप्लीफाई कर दीजिए, और क्या, a माइनस 0 प्लस आई इंटू बी प्लस 0, इट बिकम्स a प्लस आई बी, है ना। तो ऐसे सॉल्व होगा। सो स्टूडेंट ये क्या है, आइडेंटिटी नंबर। प्लस के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी नंबर क्या बना, कॉम्प्लेक्स नंबर पर 1 प्लस आई इंटू 0 बना। अब आपका आइडेंटिटी तो इनवर्स क्या है, इनवर्स भी देखिए। मान लीजिए आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं स्टूडेंट a प्लस आई बी, है ना। आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी ले रहे हैं, तो इसी पर आप चर्चा कर दीजिए। ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी आ जाए, वो आपका स्टूडेंट है a माइनस आई बी अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, आएगा क्या, 1 प्लस आई इंटू 0 आएगा। अब मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं स्टूडेंट,
और मैं यहाँ देखिए मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे ना स्टूडेंट तो क्या आएगा, a प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। न्यूमरेटर में क्या लग जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा। क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट देखें इसको सॉल्व करें, ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां पर इसको आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसमें मैं प्रूव करवाया था ना, आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये यहां -1 रखेंगे, सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट बिकम्स 1। अब इस 1 कैन बी रिटन एज आल्सो 1 प्लस आई इंटू 0। तो ये क्या है, आइडेंटिटी नंबर प्राप्त हो गया। तो ये रहा आपका स्टूडेंट प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना। तो ये जो है लिख चुके। तो स्टूडेंट बस यहीं तक, और नोट में एक और मेंशन है पावर ऑफ आई। तो पावर ऑफ आई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगले लेक्चर में पावर ऑफ आई का पर हम जिक्र करेंगे, पावर ऑफ आई पर। और जैसे ही पावर ऑफ आई जिक्र कर लेंगे हम, तो वहीं पर स्टूडेंट प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ हम प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर समझाए हैं, है ना। और आपके नोट में जो मेंशन है पावर ऑफ आई, उस पर जिक्र हम अगले लेक्चर में करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक्स।